विश्वामित्र कहते हैं राजा दशरथ से, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञवेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने काकपच्छधारी सत्यपराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपाश के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्रीराम के सामने नहीं टिक सकते। आप पुत्र विषय के स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्रीराम क्या है यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्रीराम को मुझे दे दीजिए। हे ककुत्स्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्रीराम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्रीराम को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र का ये शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। जब राजा दशरथ विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर राजा दशरथ विश्वामित्र से इस प्रकार बोले, महर्षे, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञ पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। ये दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। अतः ये राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से और छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता मुनिश्रेष्ठ। इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुर्गिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिए। मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है, ब्राह्मण मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायायोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुहमांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह रात्रिचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा ऋषि औरस के पुत्र और स्वयं कुबेर के भाई हैं। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं।
विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि, मेरे पुत्र और मुझ अभागे दशरथ पर दया करो, क्योंकि तुम ही मेरे भगवान और गुरु हो। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उत्सुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषय के उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भारतीय बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश होया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए, तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही रह गए। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार किया। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे। वहां हाथी, सिंह आदि दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाजों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम जी ने उसे अपने बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम जी पर झपटी। राम जी ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वह गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम गए। आश्रमवासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में घोर गर्जन सुनाई पड़ा। देखते देखते 2 विशालकाय राक्षस वहां पहुंचे। उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को राम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना का वायव्य अस्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होगे। वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहां जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष है, उसे कोई भी उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। और वो मिथिला की ओर चल दिए। रामायण पाठ की जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।